स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो टूरिस्ट पे जो हमला हुआ है उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले जो आतंकी हमला हुआ है, जो पर्यटकों में हमला हुआ है, बहुत दुखद हमला है। मैं इस हमले की घोर निंदा करता हूँ। जो इस हमले में जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनको मैं अपनी ओर से भावांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। साथ में जिस प्रकार से जो हमला हो रहा है तो केंद्र सरकार वो जो पर्यटक स्थल था वहाँ पर जो पर्यटक गए थे तो सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो, कैसे वहाँ पर हमला हो इसकी विशेष तौर से जांच होनी चाहिए। पाकिस्तान की साजिश भी हो सकती है। कश्मीर में कश्मीरियत और जो पाकिस्तान की तरफ से हरकतें कर रहा है तो पाकिस्तान की कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी जी, हिंदुओं के नाम पूछ पूछ के मारा गया है, इसमें आपको क्या लगता है कि कोई बड़ी साजिश है हिंदुओं के खिलाफ? देखिए, सनातन के खिलाफ तो साजिश कश्मीर में चलती रही है। मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात की इस विषय को लेकर, लेकिन जो केंद्र शासित है, अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री है, तो उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा केंद्र में हिंदुओं के नाम में ही सरकार आई थी और धारा 370 के नाम में ही चुनाव लड़ी थी। जहाँ तक कश्मीर की बात है तो कश्मीर में इस तरह से घटना क्यों घट रही है इसके विषय में सोचना चाहिए। प्रधान आर.के. गुप्ता, वानप्रस्थ आश्रम हरिद्वार से प्राप्त है। टीवी न्यूज़ में पता चला कि श्रीनगर कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे देश के विभिन्न भागों के 26 सैलानी मारे गए हैं, ये बहुत दुखद घटना है और मैं इसका पूर्ण रूप से निंदा करता हूं। और मैं अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से प्रार्थना करता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आगे के लिए ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए पूर्ण प्रयास किया जाए, ये मेरी प्रार्थना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हिंदुओं को टारगेट बनाया है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, यह जो इन जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों ने इस भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता, भारत की संस्कृति पर जो हमला किया है, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी मानसिकता के लोग जो भारत को चुनौती दे रहे हैं। मैं इस घटना की पूर्ण रूप से इसका निंदा करता हूं कि यह घटना, यह कायराना हमला और यह पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, ये छद्म रूप में आते हैं और यहाँ इस प्रकार की घटना करते हैं। यदि ये अपने आप को इतने बड़े आतंकवादी मानते हैं, भारत को चुनौती देना जानते हैं, तो खुल करके चुनौती दें। पाकिस्तान को भारत जवाब देने में सक्षम है और मैं भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार से आग्रह करता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार की ये कायराना घटना करी है, सरकार इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे और इन्हें घर में घुस करके मारे। भारत सरकार पहले भी घर में घुस करके इनको सबक सिखा चुकी है और मैं चाहता हूं कि मोदी जी एक बार इनको दोबारा घर में घुस करके सबक सिखाएं और जो लोग इनको कहीं संरक्षण देते हैं या इनका किसी प्रकार सहयोग करते हैं, उनको भी निश्चित रूप से मृत्युदंड मिलना चाहिए और उनको भी घर में घुस के मारना चाहिए। स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है यात्रियों के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? यह तो एक जघन्य अपराध कुछ गलत लोगों ने किए हैं, क्षमा योग्य नहीं है। और ऐसे निरपराध और मासूम यात्रा करने वालों पर ये आघात, अचानक आघात, इसकी निंदा के लिए तो कोई शब्द शायद ही उपयुक्त हो। बस सरकार से और हमारे अवतार रूप श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और सभी हमारे कर्मयोगी जितने भी मंत्रीगण हैं, सबसे निवेदन है कि कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो ताकि पुनरावृत्ति न हो सके।
इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए कि ऐसे गलत लोगों को अच्छा सबक मिले। और प्रभु को धन्यवाद है, मेरी बिटिया, दामाद, नाती, नतनी सभी पाकिस्तान गए हुए थे। तो कल हमारा संपर्क हुआ, मैंने कहा कि वहाँ रहना नहीं है, शीघ्र वापस आ जाओ। आज उन्होंने बॉर्डर पास किया है लाहौर से, वाघा बॉर्डर से, और प्रभु की कृपा से वे सकुशल अमृतसर पहुँच चुके हैं और कल वो लखनऊ रवाना होंगे। प्रभु की कृपा है। बस निंदा के शब्द हमारे पास नहीं है। मन बहुत दुखित है, बहुत आक्रोश है। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, भाई मेरा बीपी कहीं बढ़ न जाए, बढ़ा दो। मेरे मन में इतना आक्रोश है, असहनीय लग रहा है। और उनके जीवन साथी इतनी कम उम्र में चले गए, किसी न किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, तो उसकी जितनी निंदा की जाए। और संत समाज सभी विरोध में है ही, और भी मेरी हार्दिक इच्छा है कि सारे संत समाज मिल करके इसका विरोध प्रदर्शन करें और ज्ञापन दें और सरकार से निवेदन करें कि ऐसे कांडों की फिर कभी पुनरावृत्ति न हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसमें आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और एक ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को झंझोड़ कर रख दिया। आप देखिए, नव दंपति, ज़्यादातर अधिकतर ऐसे नव युवा जोड़े, और जम्मू कश्मीर के जो हालात हम सुधारने की कोशिश कर रहे थे लगातार, उनके सुधरने के बाद वहाँ पे यात्रियों का आवागमन बढ़ा, और एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारतवर्ष को हिला के रख दिया। और मैं ऐसे आतंक को, बहुत ही ऐसे आतंकवादियों को जो है, उनको अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन के मारे, और खाली उन आतंकवादियों को ही नहीं, उनका सहयोग करने वाले लोगों को, उनकी सहयोगी संस्थाओं को, और कहीं ना कहीं अगर उसमें पाकिस्तान का हाथ मिलता है तो मैं तो ये कहूँगा कि आज दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने का समय आ गया। हिंदुओं के नाम पूछ के जो है, मतलब इनको गोली मारी है। यही बात हमेशा लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आज पता चलता है हमें कैसे हिंदुओं के नाम पूछ कर, कैसे उनके कपड़े उतार कर, किस तरह से उनको गोलीबारी, किस तरह से उन पर करी गई है, किस तरह से उनको मौत की घाट उतारा गया है। 3 दिन पहले ही बांग्लादेश के अंदर इतनी जो एक हत्या हुई थी एक हमारे हिंदूवादी नेता की, उसको लेकर भी मैंने बोला था कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। आप देखिए, पूरे विश्व में आज भारत एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू जो है वो अपने आप को सेफ समझता है। अगर वहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी तो हिंदू कहाँ जाएगा? पूरे देश में, पूरे विश्व में कहीं भी कोई ऐसा देश नहीं जो हिंदू को शरण देने वाला हो। और अगर हम अपने एकमात्र इकलौते देश भारत के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, तो मैं अपनी सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे आतंक को, ऐसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत की घाट को उतार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कठोर से कठोर निंदा करता हूं, और मेरा श्री अखंड परशुराम अखाड़ा दोबारा भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जो आतंकवादियों को कश्मीर में पनाह देते हैं, डायरेक्ट उस घर को तबाह कर दें। और भारत के जो यात्री वहाँ कश्मीर घूमने जाते हैं, वो यात्रा अपनी बंद कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक चिंता का सवाल खड़ा हो रहा पूरे भारत में। कश्मीर में यात्रियों से वो अपने घर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी आदत से मजबूर है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले वो अपना ड्रामा दिखाते, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो इसमें सरकार को एक्शन लेना है और बड़ी प्रस्तुति के साथ ये एक्शन लें। और हम इस जो पुलवामा में, पहलगाम में जो यात्री हमारे निर्दोष और नाम बूझकर मारे गए हैं, इसकी कठोर से कठोर निंदा करते हैं। समय आगे
जाग जाएं ये भारतवासी, ये हम कहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए बड़ा घातक है। आपको एकता की ज़रूरत है, आपको समाज की एकता की ज़रूरत है। पैसा आपने देख लिया किसी के काम आया? नहीं आया ना। आप अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे, कब अपनी नींद से जागोगे? क्योंकि लोग ये समझते इसके घर के बराबर में हुआ, कोई बात नहीं। जब बारी हमारे घर की आएगी तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो उससे पहले आप चेतन हो जाइए, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है। आप अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? क्योंकि रात दिन लगातार जो कश्मीर में कई वर्ष से रोकथाम लगा रखी थी, तो वो जहर घुल रहा था, वो जहर अब निकला है आकर। ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मार देना चाहिए। और मैं वास्तव में फिर कह रहा हूँ, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं कश्मीर में, उनके घर उजाड़ दिए जाएं और बर्बाद कर दिया जाए, जब ही ये आतंकवाद रुक सकता। और पाकिस्तान को कड़े शब्दों के साथ ऐसा सबक सिखाया जाए तो एक नजीर बने भारत के हिंदुओं के अंदर, सनातन प्रेमियों के अंदर, इस भारतवासी पे जितने रहने वाले उनके ऊपर एक विचार, और वो कहे कि हमारी भारतीय सरकार बड़ी मजबूत है। एक हैदराबाद में ओवैसी बैठता है, उसके मुंह में भी दही जम गई है, वो भी बार बार कौम के ऊपर बात करता है, लेकिन आज उसके मुंह में दही जमी पड़ी है, बोलने को तैयार नहीं है। और कश्मीर के मुख्यमंत्री, इनके मुंह में भी दही जम गई है, क्योंकि तो इस्लाम का पाठ पढ़ रखा है ना। आप सनातन प्रेमी, आपको चुन चुन के मारा जाएगा। ये वास्तव में आपको जागने की ज़रूरत है। यात्रा कीजिए, हम यात्रा को मना नहीं करते, किसी के रोजगार को हम मना नहीं करते, लेकिन आप कब समझेंगे? आपकी वीडियो बनाई गई है, वहाँ और भी थे, लेकिन आपको मारा गया है क्योंकि हम भारतीय हैं। आप इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, आप अपने धर्म से प्रेम करते हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, वो आतंकवादी होता है। आज तक जितने भी कांड पूरे भारत में हुए हैं, आतंकवादी कौन निकला? गैर हिंदू, ये मुसलमान। तो आप कब समझेंगे? ये हमारी समझ में नहीं आता। हम तो उन परिवारों के इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और माँ गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, इनको दुख की घड़ी में शक्ति देने प्रदान करें, और जो शहीद हुए हैं उनको अपने चरणों में निवास दें। हम तो ये मंगल कामना के साथ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हिंदू लोगों को मारा गया है आतंकवादियों ने, तो उसमें आपका क्या कहना है? ये बहुत ही निंदनीय दुर्घटना है और मैं मानता हूँ कि ये हमला किया गया जो बड़ी सोच समझ करके साजिश के तहत किया गया, क्योंकि इसमें बाई नेम पूछ करके, नाम से जान करके ये हिंदू है, हिंदू को टारगेट करके ये हमला किया गया है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूँगा कि सख्त से सख्त कदम इस पर उठाए जाएं और जो आतंकवादी है जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट किया जाए, ताकि आगे जो हमारी यात्रा है वो सुगम तरीके से हो सके। क्योंकि जो बेचारे यात्रा करने के लिए भाई जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, उनका तो उनसे जो है कोई संबंध ही नहीं रहता है। उन्होंने पर्यटकों को, तीर्थयात्रियों को जो है निशाना बना करके, और केवल हिंदू है तो गोली मारो कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उसके अंदर साजिश है। तो मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार से इस पे सख्त से सख्त कदम उठाएं और जो है इन आतंकियों को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दें, ताकि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो। स्वामी जी, सुरक्षा पे भी क्या आप चूक मांगते हैं कि सुरक्षा भी कोई चूक हुई है इसमें? देखिए, सुरक्षा के लिए हम चूक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो जो है हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं, हमारे फौजी भाई हैं, उन्हीं की वर्दी में वो आए हैं। तो आम आदमी ये पहचान नहीं पा सकता कि हमारी हेल्प के लिए आए हैं या उग्रवादी हैं, आतंकवादी है, कौन है। तो उनकी ड्रेस पहन करके ही वो आए हैं और उन्हें आकर के टारगेट बनाया है। मैं जो ये जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हमला हुआ है इसकी निंदा करता हूं और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, और जो हमारे भाई जो है शहीद हुए हैं, इसमें मारे गए हैं, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारत माता की। स्वामी जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं पे आतंकवादियों ने हमला किया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये पहलगाम का हमला इस देश की आत्माओं पर हमला है, और जिस प्रकार से एक कायराना हमला
पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, ये इस देश के लिए एक चुनौती है और भारत सरकार को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। जिस पीओके में बैठकर भारत के खिलाफ सब आतंकवादी गतिविधियों को प्लानिंग की जाती है और हमारे निहत्थे पर्यटकों या हिंदुओं पर हमला किया जाता है, इसकी एक भर्त्सना करता हूं और भारत सरकार गृह मंत्रालय इस पर कठोर कार्रवाई करे। अमित शाह वहां गए हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी यात्रा रद्द कर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। मुझे अपेक्षा है कि देश के हिंदुओं के साथ न्याय होगा और ये हिंदू समाज के पूरा वर्ग पूरे भारतवर्ष सरकार के साथ है और सरकार को पीओके पर हमला करना चाहिए। पाकिस्तान के जो ये अनेकों बार इन्होंने भारत के ऊपर ऐसे हमले किए हैं और पूरा विश्व आज भारत के साथ है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को ऐसे नापाक को जो लगातार इस देश की अस्मिता से खिलवाड़ करता रहा, उसे समाप्त कर देना चाहिए। स्वामी जी, सुरक्षा पे भी आप मतलब कोई चूक मानते हैं? इसमें सुरक्षा पे कोई चूक हुई है? देखिए, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्लीपर सेल काम करते हैं और पहलगाम में कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से स्थानीय जो आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ये उनकी मिलीभगत है। उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। जो आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं।